हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल। तो जो है आज की जो क्लास है उसमें हम बात करेंगे फोर्क सिस्टम कॉल में। और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम टॉपिक की हम बात करें तो इस चैप्टर से हमारा कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही रहता है। ठीक है, आज उन सब क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, किस किस टाइप के हमारे क्वेश्चन क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो आप यूजीसी नेट और गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी आप स्कूल एग्जाम में लाइक डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस की तैयारी करते हैं तो वहां पे भी ये क्वेश्चन मोस्टली आ जाता है। या किसी एंट्रेंस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको इस कोल के बारे में पता होना चाहिए। तो फोर्क सिस्टम कोल का एक्चुअली वर्क क्या होता है? फोर्क सिस्टम कोल का वर्क ये होता है कि जब भी हमें कोई चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करनी है तो हम फोर्क सिस्टम कोल को कॉल कर लेते हैं, और जैसे ही फोर्क को कॉल करेंगे तो एक नया प्रोसेस जनरेट हो जाएगा और वो हमारा क्या होगा, चाइल्ड के पैरेलल, पेरेंट के पैरेलली वर्क करेगा। वो चाइल्ड जो प्रोसेस है हमारा वो पेरेंट के पैरेलली वर्क करेगा और पेरेंट का क्लोन होगा, उसकी कॉपी होगी, बिल्कुल एज इट इज होगा, लेकिन उसकी आईडी है वो पेरेंट से डिफरेंट होगी। ठीक है, अगर हम अब फोर्क सिस्टम कॉल की अगर बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पे फोर्क सिस्टम कॉल लिख लूं मान लो, तो ये मेरे 3 प्रकार की प्रोसेस आईडी रिटर्न करती है। अगर हमारी फर्स्ट प्रोसेस आईडी अगर हम बात करें 0 है, +1 आएगा, प्लस पॉजिटिव आएगी एक वैल्यू, और एक -1 आता है। ये 3 प्रकार की आईडी हमें फोर्क कमांड रिटर्न करता है। तो जब अगर वो प्रोसेस की आईडी रिटर्न कर रहा है 0 तो हम समझ जाएंगे वो प्रोसेस हमारा चाइल्ड है। अगर वो हमें आईडी रिटर्न कर रहा है +1 तो हम समझ जाएंगे कि वो पेरेंट प्रोसेस है। और अगर वो रिटर्न कर रहा है -1 तो हमें समझ जाना चाहिए कि चाइल्ड प्रोसेस अनसक्सेसफुल होगी, क्रिएट ही नहीं हुई। चाइल्ड प्रोसेस अनसक्सेसफुल हो गई, क्रिएट ही नहीं हुई। ठीक है, तो ये जो है हमारा -1 है, ये बहुत रेयर चांसेस आएगा, इसको हम एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम फोर्क सिस्टम को कॉल करेंगे तो नया प्रोसेस जनरेट होता ही होता है। अगर हमारे कर्नेल में या कोई सिस्टम में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिसके कारण हमारा प्रोसेस क्रिएट नहीं हो पाता, वो एक बहुत कम चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहेगा, अनसक्सेसफुल। अगर हमारा चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होने में हो जाता है तो हमारा क्या हो जाता है, ये प्रोसेस है उसकी आईडी -1 आती है। तो ये 3 प्रकार की आईडी हमारी आएंगी, 0, +1 और -1। 0 अगर हमारे प्रोसेस की आईडी है तो वो चाइल्ड प्रोसेस है, और +1 अगर हमारे प्रोसेस की आईडी है तो वो पेरेंट है। अगर हम अब फोर्क सिस्टम को एग्जांपल्स के द्वारा समझे तो एक छोटा सा प्रोग्राम अगर हम बना ले, यहाँ पे मेन प्रोग्राम मैंने बनाया, मेन एक सी का प्रोग्राम बना लेते छोटा सा समझने के लिए, बस जस्ट यहाँ पे मैंने लिख दिया फोर्क, और फिर हमने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट, और प्रिंट में हमने डाल दिया ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस। ये हमारा प्रोग्राम क्रिएट हो गया। ठीक है, अगर आप ऐसे आपसे पूछ ले कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइम्स प्रिंट होगा, तो अगर आप सिंपली देखो, अगर फोर्क नहीं लगा हुआ है और अगर आपको फोर्क के बारे में पता नहीं है तो आप कहोगे सर 1 टाइम प्रिंट होगा। लेकिन अगर हम इस फोर्क कमांड को समझे, अगर हमारा पेरेंट प्रोसेस है, ये मेन है, ये हमारा पेरेंट है, ठीक है, और इसके ऊपर हमने क्या अप्लाई कर दिया, फोर्क अप्लाई कर दिया। एफ लिख देता हूं फोर्क के लिए, एफ। तो फोर्क अप्लाई करते ही क्या होगा कि चाइल्ड प्रोसेस की होगा, जिसको हम चाइल्ड 1 के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, और इसके पैरेलली पेरेंट भी वर्क करता रहता है, तो एक पेरेंट भी होगा। तो अब हमें देखना है कि यहाँ पे इस स्टेज पे फोर्क कमांड एग्जीक्यूट होने के बाद एक बार तो चाइल्ड प्रिंट करेगा ओएस, और एक बार पेरेंट प्रिंट करेगा। तो ओएस है वो कितने टाइम्स प्रिंट होगा, 2 टाइम्स प्रिंट होगा ओएस। ये प्रिंट है फंक्शन जो है हमारा, ये 2 टाइम्स वर्क करेगा। कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। इसको एफ कर देता हूं, तो हमारा क्या करेगा, ये 2 टाइम्स प्रिंट होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर अब हम कह दें कि फोर्क एक और लग गया, इसके अंदर एक और फोर्क आ गया, हमने 2 बार फोर्क कमांड एग्जीक्यूट कर दी, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है कितने टाइम्स प्रिंट होगा। ठीक है, तो मैंने एक और फोर्क लगा दी, तो जैसे हम फोर्क लगाएंगे तो ये जो हमारा चाइल्ड है ना, इसके क्या होंगे, इनके हर एक के 2-2 क्रिएट हो जाएंगे।
ठीक है। अगर मैं यहाँ पे करूँ तो चाइल्ड के भी हमारे क्या हो जाएंगे, फोर्क जैसे ही कॉल होगा यहाँ पे इनके इन बिटवीन फोर्क कॉल होगा, दोनों क्रिएट होते ही, तो यहाँ पे भी हमारे दो प्रोसेस आ जाएंगे और यहाँ पे भी दो प्रोसेस। ठीक है, तो चाइल्ड 1 आ चुका, अब चाइल्ड 2 आएगा, और ये चाइल्ड 2 के लिए हमारा पेरेंट जो है वो चाइल्ड 1 है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, चाइल्ड 1, क्योंकि पेरेंट पैरेलली वर्क करता है। वैसे ही पेरेंट को अगर हम करें तो एक चाइल्ड क्रिएट होगा, चाइल्ड 3 हमने इसको मान लिया है, सिंपली नंबर दे रहे हैं, और हमारा क्या होगा, इसके पैरेलली पेरेंट भी वर्क करेगा, वो पी है तो ये पी है। तो अब अगर हम देखें यहाँ पे, तो जो हमारा वर्क कर रहा है वो 4 टाइम्स है, 1 एक बार चाइल्ड 2 ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिंट करेगा, एक बार चाइल्ड 1 करेगा, एक बार चाइल्ड 3 करेगा, और एक बार हमारा पेरेंट करेगा। तो कितने टाइम प्रिंट होगा, 4 टाइम्स प्रिंट होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये चीज हमें समझनी है, ऐसे हम डायग्राम बना के इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने टाइम्स हमारा फोर्क कॉल होगा, तो कितने टाइम्स हमारा प्रिंट फंक्शन वर्क करेगा। ठीक है, अगर इसको अब हम कहें कि नेक्स्ट में अगर मैं कहूं कि ये फोर्क एक बार और आ गया, यहाँ पे फोर्क 3 टाइम्स आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे मैं फोर्क लगा देता हूं एक बार और। तो अब 3 टाइम्स अगर हम फोर्क को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उसमें कितना वो आएगा हमारा। ठीक है, और यहाँ पे कई बार क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि जो हम 2 टाइम्स फोर्क को कॉल कर रहे हैं तो कितने चाइल्ड प्रोसेस है, तो चाइल्ड 2, चाइल्ड 1 और चाइल्ड 3, 3 चाइल्ड प्रोसेस और 1 प्रोसेस हमारा पेरेंट है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर हम प्रिंट करें, चाइल्ड प्रोसेस 3 टाइम्स प्रिंट कर रहा है और 1 टाइम हमारा पेरेंट प्रोसेस से प्रिंट कर रहा है। अब अगर हम इसको 3 टाइम्स, मान लो हमने इस प्रोग्राम में 3 टाइम्स यूज कर लिया फोर्क को, तो हम कैसे वर्क, तो देखिए हमारा जो पेरेंट आएगा, सबसे पहले पेरेंट आया, इस पेरेंट पे हमने फोर्क एग्जीक्यूट कर दिया फर्स्ट टाइम फोर्क एग्जीक्यूट हुआ, ये हमारा फर्स्ट टाइम हो रहा है, फर्स्ट टाइम, क्योंकि 3 टाइम्स हमें क्रिएट करना है, तो ये हमारा फर्स्ट टाइम यहाँ पे हो रहा है, क्या जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम होगा तो हमारा एक तो चाइल्ड 1 क्रिएट हो जाएगा और एक पेरेंट क्रिएट हो जाएगा, इसी की क्लोन चाइल्ड 1 बन जाएगी, और यहाँ पे जो हमारा सेकंड है वो क्या हो जाएगा, पेरेंट हो जाएगा, सेकंड क्या हो जाएगा, पेरेंट। मैं इसको थोड़ा ना ज्यादा चला गया, ये एक बार इसको मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ। तो ये हमारा चाइल्ड 1 हो गया। फिर यहाँ पे हम सेकंड टाइम फोर कॉल करेंगे, कौन सा टाइम, सेकंड टाइम, तो सेकंड टाइम कॉल करेंगे तो फिर से इसके प्रोसेस क्रिएट हो जाएंगे, चाइल्ड 3 बनेगा, और इस चाइल्ड 3 के लिए हमारा क्या है, चाइल्ड 1 है पेरेंट, तो चाइल्ड 1 इसके पैरेलली प्रिंट होगा। और फिर अगर हम इस पेरेंट को भी कॉल कराएं तो हमारा यहाँ भी यही बनेगा, एक चाइल्ड 3 4 क्रिएट होगा, 3 क्रिएट होगा, ये 2 है हमारा, ये चाइल्ड 2 क्रिएट होगा, चाइल्ड 3 क्रिएट हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, पेरेंट आ जाएगा। फिर हम थर्ड टाइम फोर कॉल करेंगे, यहाँ पे थर्ड टाइम्स फोर कॉल करेंगे तो क्या होगा, इसका भी हमारे प्रोसेस जनरेट होंगे, इसके भी प्रोसेस जनरेट होंगे, इसके भी प्रोसेस जनरेट होंगे, और इसके भी प्रोसेस जनरेट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, चाइल्ड 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, चाइल्ड 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस चाइल्ड 4 का जो पेरेंट है वो है चाइल्ड 2, तो हमारा क्या आ जाएगा, चाइल्ड 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, चाइल्ड 2। वैसे ही यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, चाइल्ड 5, चाइल्ड 5 आ गया हमारा यहाँ पे, चाइल्ड 5, और चाइल्ड 5 का जो पेरेंट है चाइल्ड 1 है, तो चाइल्ड 1 आ गया। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, चाइल्ड 6 आ जाएगा, और चाइल्ड 6 का पेरेंट है चाइल्ड 3, वो इसके पैरेलली यहाँ पे रन होगा, चाइल्ड 3, और फिर हमारा चाइल्ड 7 आ जाएगा,
ये सिंपली मैं सीरीज ले रहा हूं ताकि इजीली हमें पता चल जाए। चाइल्ड 7 और चाइल्ड 7 का पेरेंट है P, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा PL। तो देखिए हमारा एक पेरेंट प्रोसेस का उसके इतने सारे चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो गए जब हमने 3 टाइम्स फोर्क को कॉल किया। तो अगर आपको कोई बोल दे कि हम फोर्क जो हमारी सिस्टम कॉल है उसको 3 टाइम्स कॉल कर रहे हैं तो वो कितने बार प्रिंट फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगी। तो आपको देख लेना है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टाइम्स क्रिएट करेगी। और आपसे पूछ ले कि यहाँ पे कितने चाइल्ड प्रोसेस है तो आप सिंपली बता दोगे 7 चाइल्ड प्रोसेसेस है और एक पेरेंट प्रोसेस है। तो अगर मैं अब इसके पिछले प्रोग्राम जो हमने किए थे कि 2 टाइम्स अगर हम फोर्क कॉल क्रिएट कर रहे हैं तो वो कितने टाइम 1 टाइम अगर हम फोर्क कॉल क्रिएट कर रहे हैं तो वो 2 टाइम्स प्रिंट फंक्शन को कॉल कर रहा है, और अगर हम 2 टाइम्स फोर्क कॉल को कॉल कर रहे हैं तो वो 4 टाइम्स ऑपरेटिंग प्रिंट फंक्शन को कॉल कर रहा है। उसी प्रकार जब हमने 3 टाइम्स इसको लगाया सिस्टम कॉल को तो वो कितने टाइम्स कर रहा है 8 टाइम्स कर रहा है। कितने टाइम्स 8 टाइम्स जब हमने सिस्टम कॉल की 3 टाइम्स। तो अगर हम इसको अगर कोई बोल दे आपको 10 टाइम्स यूज कर लिया 20 टाइम यूज कर ली तो वो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, आप इस तरह उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ये सिर्फ मैंने 2 से 3 एग्जांपल आपको समझाने के लिए दिए हैं। अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता तो आपको कर देना 2 की पावर n, और यहाँ पे जो n है वो डिनोट कर रहा है कितने टाइम्स हमारा फोर्क एग्जीक्यूट हुआ है। तो अगर यहाँ पे हमारा 3 टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ है तो 2 की पावर 3 कर देंगे, यानी 2 का क्यूब आ गया, और ये 2 का क्यूब हमारा क्या होता है 8 होता है। 2 का क्यूब हमारा क्या होता है 8। तो 8 टाइम्स आया है हमारा वैसे भी, और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं 8। और अगर आपसे पूछ ले इसमें कितने चाइल्ड प्रोसेस है तो आपको करना है 2 की पावर n और -1 -1। 2 की पावर n अभी हमने निकाली थी 8 आई है और -1 8 -1 8 -1 और हमारा आ गया 7। तो इस तरह करके हम चाइल्ड प्रोसेस भी फाउंड आउट कर सकते हैं और टोटल हमारा कितने टाइम जो प्रिंट फंक्शन वर्क करेगा वो भी हम पता कर सकते हैं। फोर्क कमांड में ये 2 फॉर्मूले रहेंगे हमारे 2 की पावर n और 2 की पावर n-1। ठीक है, तो आपको एक ही चीज का इसमें ध्यान रखना है, जो भी हमारा चाइल्ड प्रोसेस होगा वो पेरेंट का क्लोन होगा और उसकी जो आईडी है वो पेरेंट से डिफरेंट होगी। और हमारे चाइल्ड अगर हमारा प्रोसेस है तो उसकी आईडी 0 होगी, और पेरेंट अगर हमारा प्रोसेस है तो उसकी आईडी जो रिटर्न होगी वो क्या होगी 1। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूलें। उसके बाद बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।